दो युवा नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब साथ साथ निकलने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या चुनौती होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी दो लड़के निकले थे। दिलीप जायसवाल मेहनत करके आगे बढ़ा है और मुझे किसी विवाद पर बहुत ज़्यादा जो है स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है और इन नौटंकीबाजों के किसी बात में आने वाला नहीं है। बिहार की जनता जानती है। कहते हैं इंसान सफल यूं ही नहीं हो जाता, उस सफलता के पीछे संघर्ष होता है, समर्पण होता है और त्याग की भावना होती है। उसके बाद ही इंसान जाकर सफल हो पाता है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की। 1 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं दिलीप जायसवाल ने, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना चुनौतीपूर्ण था ये 1 साल का सफ़र। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्र और फर्स्ट बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं दिलीप जायसवाल को, और हमारे साथ खुद दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो बधाई हो सर कि 1 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया। कितना चुनौतीपूर्ण था सर? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मुझे जुलाई के महीने में पिछले साल मालूम हुआ कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया जा रहा है, तो मैंने पहला काम किया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और मंत्री पद से इस्तीफा देना, तब प्रदेश अध्यक्ष की दायित्व को लेना, जिम्मेवारी लेना, ये अपने आप में हमारा लक्ष्य के प्रति कि जो जिम्मेवारी और दायित्व तो मुझे मिल रहा है उसमें हम कितनी ईमानदारी से काम कर पाएंगे, तो पहला मैंने ये उदाहरण दिया और मंत्री पद से रिजाइन करके और हमने जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद मेरा दो लक्ष्य रहा। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के विरासत को, संगठन को, जो लाखों कार्यकर्ता के खून पसीने से और मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें, संगठन को मजबूत करने का काम करें। और दूसरा मेरा लक्ष्य था कि एक एक कार्यकर्ता को, वैसे कार्यकर्ता जो उम्र दराज हो गए हैं और वैसे कार्यकर्ता जो दायित्व को निभा रहे हैं और जो नए कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उन सबको गले लगाना, दिल से प्यार देना। और मुझे सफलता मिला कि कार्यकर्ताओं से मेरा प्यार, अगाध प्यार, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत पर है। और कार्यकर्ताओं के प्यार, सहयोग और उसके मेहनत से आज 1 वर्ष का कार्यकाल मेरा भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अच्छा रहा और मुझे लगता है कि भगवान मुझे शक्ति दे कि और भी अच्छा काम हम कर सकें। सर, हमें जो जानकारी मिली, 6 बड़ी सभाएं, 1 साल में 6 बड़ी सभाएं, और किसी मतलब जंग जैसा था वो। हर 1 महीने पर एक सभा, प्रधानमंत्री की सभा करना, इतने लोगों को साथ में लेकर आना, प्रधानमंत्री को सुनने देखने के लिए, ये चुनौती मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, 1 वर्ष में बहुत कुछ साथ साथ चला। 3 वर्ष के बाद और 6 वर्ष पूरा होने पर हमारा संगठन पूरा नए तरीके से गठन होता है। और आपने देखा कि करीब 52 लाख से ज़्यादा प्राथमिक सदस्य कार्यकर्ताओं की मेहनत पर बनाया गया और हमारे एक्टिव मेंबर जो हैं करीब 1.5 लाख बने। और हमने 1100 से करीब 1400 मंडल यानी प्रखंड, पहले 1100 कुछ होता था, 1200 के आसपास, 1200 से हमने उसको 1400 मंडल किया। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन किया, उसको बढ़ाया। और पूरे बिहार में संगठन के 45 जिला होते थे, केंद्रीय नेतृत्व के राय से उसको 52 जिला हमने और हम लोग हमारे 1 वर्ष के कार्यकाल में किया गया। और इस तरह करके संगठन का कार्य प्राथमिक सदस्य से लेकर जिला का गठन, प्रदेश का गठन तक इसी 1 वर्ष में पूरा किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार के विकास के लिए और विकसित बिहार के लिए केंद्र का जो मदद हो सकता है, केंद्र की जो योजना आ सकती है
और लगातार करीब इसी एक वर्ष में 6 बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ। दरभंगा एम्स का शिलान्यास, पंचायती राज जो झंझारपुर में, किसान सम्मान भागलपुर में, और उसी तरह विक्रमगंज में एनटीपीसी, सिवान में, और उसके बाद मोतिहारी में लगातार 6 सभा प्रधानमंत्री जी का हुआ। गृह मंत्री जी का सभा गोपालगंज में हुआ। और इस तरह करके लगातार कार्यक्रम भी चलता रहा, संगठन भी मजबूत होता रहा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उनका कोई मेहनत का जोर नहीं है। इतनी मेहनती और इतना पार्टी के प्रति समर्पण वो मैंने भारतीय जनता पार्टी में देखा है, इसलिए मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगा। सर, मैंने शुरू में ही कहा कि किसी भी सफल इंसान के पीछे त्याग, समर्पण और संघर्ष की एक कहानी होती है। दिलीप जायसवाल ने कैसे शुरुआत की थी, संघर्ष किया ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिल सके जो शुरुआती दौर में है। क्या स्टोरी है सर, कुछ जानना चाहेंगे दर्शक? नहीं, मैंने अपने जीवन में हर वक्त मानव सेवा ही सच्ची पूजा और इबादत है। और लगातार तीसरी बार मैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, हमारे अकलियत बहुल, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र से मैं चुनाव जीत कर आता हूँ। और 2014 का भी मैं लोकसभा चुनाव लड़ा, सर्वाधिक वोट मैंने लाने का काम किया भाजपा में। 3 लाख से के आसपास हमको वोट आया था। तो इस तरह करके अपने माता पिता से जो हमको सीखने को मिला, उनका आशीर्वाद मिला, और हर वक्त दिन रात मेहनत करना और मेहनत करके लक्ष्य हासिल करना, ये मेरा जो है शुरू से एक स्वभाव है। और उसी स्वभाव के तहत मैं मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर, कुछ नए नए नेता हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरह से उनके सवालों को देखते हैं? नहीं, मैं उन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। और मैंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि दिलीप जायसवाल मेहनत करके आगे बढ़ा है, और मुझे किसी विवाद पर बहुत ज़्यादा जो है स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर सही हूँ, सच हूँ, तो फिर हमारा काम है अपना मेहनत करके अपने कर्म को आगे बढ़ाना। सर, अमित शाह जी आ रहे हैं, उनकी तैयारी में आप लोग लगे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम होना है। देखिए, अयोध्या में जब भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा था, पूरे बिहार के लोगों को के दिल में एक श्रद्धा था कि माता सीता, माता जानकी का जन्म स्थान सीतामढ़ी है, पुनौरा धाम, और बगल में जनकपुर है। तो पूरे बिहार के लोगों का एक श्रद्धा था कि माता जानकी, माता सीता का मंदिर सीतामढ़ी में बने। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सरकार को कि करीब 65-70 एकड़ के जमीन एरिया में एक भव्य मंदिर, 800 करोड़ रुपया से ज़्यादा का एक भव्य मंदिर, माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है। बिहार सरकार को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि सीतामढ़ी विश्व स्तरीय श्रद्धा का भी केंद्र बनेगा, पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। और जिस तरह से श्री राम सर्किट जो है अयोध्या से और सीतामढ़ी जुड़ेगा, तो सीतामढ़ी और पूरा मिथिलांचल और वो इलाका जो है काफ़ी विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, 2 युवा नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब साथ साथ निकलने वाले हैं, आप लोगों के लिए क्या चुनौती होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 2 लड़के निकले थे, यहाँ भी 2 लड़के निकलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने जो विकास की लकीर खींच दी है, 125 यूनिट बिजली फ्री करना, घर घर बिजली फ्री, बुजुर्गों को, विधवा बहन को, दिव्यांग भाई का पेंशन 400 से 1100 करना, आशा कार्यकर्ता का, आशा बहनों का सीधा 3 गुना प्रोत्साहन राशि देना, ममता बहन का, जीविका दीदी का, और जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण स्थानीय निकाय और नगर निकाय में मिला है, जिस तरह से आज 50% से ज़्यादा महिलाएं बिहार में जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरह से रोड, पुल, पुलिया, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, घर घर बिजली पहुंचा है, बिहार की जनता
एनडीए सरकार का जो विकास हुआ है उसको कभी भूल नहीं सकती, भ्रम जाल में पड़ेगी नहीं, और इन नौटंकीबाजों के किसी बात में आने वाला नहीं है बिहार की जनता। बिहार की जनता जानती है कि एनडीए की सरकार ही उसका भला कर सकती है। शुक्रिया। तो आपने देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने बताया कि 1 साल का जो कार्यकाल था कितना चुनौतीपूर्ण था, और स्वाभाविक है किसी भी अध्यक्ष के लिए पहला जो 1 साल का कार्यकाल होता है बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। सफलता मिली है और आगे और किस तरह से सफल होना है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और इसके लिए रणनीति पूरी तरीके से बनाई जा रही है और उस रास्ते पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चल भी रहे हैं। तो फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी खबरें हम लोग दिखाएंगे, इंटरव्यू दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।